गुड आफ्टरनून क्लास। बेटा जीके की क्लास आपकी 1 o'clock पे स्टार्ट होती है और फ्राइडे ही होती है, लेकिन आपके यहाँ क्लास में बच्चे प्रॉपर आ नहीं रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आप लोग ज्वाइन करते हो। तो आपकी क्लास में बोलो आप कि रेगुलर अटेंड करें क्लास को, है ना। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 4 द आईसी टाइम्स। ठीक है, ये यूनिट 1 चल रहा है अपना, द आईसी टाइम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द अर्थ हैज़ एटलीस्ट 5 आइस एजेज इन द बिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इट्स इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन हुआ था, जो हमारी पृथ्वी है, उसके बाद जो कौन कौन से टाइम आए उसमें, तो 5 आइसेज थे। मतलब ऐसा समय था जो अलग अलग टाइम आए थे, उसमें आइस एज जो थे वो 5 थे। बहुत बिलियंस ऑफ ईयर पहले की बात है ये। ईच आइस एज इट सेल्फ लास्टेड मिलियंस ऑफ ईयर। हर आइस एज के बहुत ईयर थे। हर आइस एज जो चला था बहुत बहुत सालों तक चला था। एन आइस एज कैन बी डिवाइडेड इन 2 फेसेस। 2 फेस में डिवाइड किया है आइस एज को, ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल। ग्लेशियल में द कोल्ड फेस ऑफ एक्सपांशन ऑफ ग्लेशियर्स। वो ऐसा टाइम था जब ग्लेशियर को एक्सपांड किया था, मतलब ग्लेशियर ही ग्लेशियर थे, ग्लेशियर बनते थे और उसी टाइप का वेदर और क्लाइमेट रहता था, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती थी। इंटरग्लेशियल में द वार्म फेस ऑफ रिसीडिंग ग्लेशियर्स। इसमें वार्म फेस भी आया था, मतलब रहता था जब ग्लेशियर्स पिघलते थे तो थोड़ा गर्म वो भी एटमॉस्फेयर भी हो जाता था और ऐसा चलता जाता था। वी आर करंटली लिविंग इन द इंटरग्लेशियल फेसेस ऑफ द 5th आइस एज, नेमली क्वाटरनरी आइस एज। अभी हम जो रह रहे हैं ये लास्ट 5th आइस एज है, इसका नाम है क्वाटरनरी आइस एज और ये इंटरग्लेशियल फेस है अभी जिस एज में हम रह रहे हैं। यहाँ मैच द कॉलम दिए हैं। ये लुइस अगासिस, ओल्डजी, टुंड्रा, स्नोबॉल अर्थ, सैबर टूथेड कैट और टाइगर। और यहाँ पे हमको मैच करना है, तो ये मैं आपको सेंड करूँगी कॉपी वर्क के लिए, तो आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5th, वो है आर लेज़र नोन कंपेनियंस। लेज़र मतलब कम जाने जाते हैं, कंपेनियंस मतलब साथी, ऐसे साथी जो कम जाने जाते हैं, कम पहचाने जाते हैं, या जो जैसे हम बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं। पेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं बहुत, और ये थोड़े अलग हैं, कम पाए जाते हैं, कम हम इनको कम जानते हैं। तो इनके बारे में क्या यूनिक है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। फर्स्ट है अ डोमेस्टिक ब्रीड ऑफ गोट दैट फेंट्स व्हेन फेस्ड विथ सडन सिचुएशन और पैनिक और फियर। ये जिस प्रकार की गोट्स हैं, गोट्स की एक ब्रीड होती है, एक जाति होती है ये, जो किसी भी अचानक जो सिचुएशन आ जाती है उनके सामने, या कोई डर लगता है उनको, या एकदम से घबरा जाते हैं, तो ये क्या एक साइड गिर जाती हैं अचानक से। देयर मसल्स स्क्वीज व्हेन दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक मेकिंग देम फॉल ऑन वन साइड। उनकी जो मसल्स होती हैं वो स्क्वीज़ हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, इसलिए वो अचानक से एक साइड गिर जाती हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन डर की या बहुत पैनिक हो जाते हैं, उस ऐसी सिचुएशन आने पर ये एक साइड गिर जाते हैं क्योंकि इनकी मसल्स सिकुड़ जाती हैं। सेकेंड है फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस क्रिएचर डिराइव्स enough moisture from its diet of insects, fruits and seeds and hence it has no requirement of drinking water. ये जो क्रिएचर है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान में पाया जाता है, और वहाँ पे जो भी खाता है इंसेक्ट्स, फ्रूट्स या बीज जो भी खाता है, उससे इतना मॉइस्चर ले लेता है कि इसको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, पानी की आवश्यकता इसको नहीं लगती है। थर्ड है नोन फॉर इट्स लव फॉर एनीथिंग स्वीट। ये जो एनिमल है ये
मीठे को बहुत पसंद करता है. दिस एनिमल कैन ग्लाइड एज लॉन्ग एज अप टू अबाउट 45 meters थैंक्स टू इट्स यूनिक मेम्ब्रेन्स विच स्ट्रेचेज फ्रॉम इट्स 4 legs टू हाइंड लेग्स. इसके 4 legs को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेता है, ये इसकी यूनिकनेस है. इसका नाम है शुगर ग्लाइडर. और ये जो हमने पढ़ा था इसके पहले, ये स्पाइन माउस है, मॉपिंग माउस है शायद, ये मॉपिंग माउस. और ये है गोट्स, माइटोमिक गोट्स हैं ये. फोर्थ है, इट्स नाइदर द इमू नॉर द ऑस्ट्रिच और द कीवी. ना ये कीवी है, ना ये ऑस्ट्रिच है, और ना ये इमू है. ये जो है, इट इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड that grows up to 5-6 feet tall and can run as fast as 50 kilometer per hour. ये इसकी यूनिकनेस है. और ये ना कीवी है, ना ऑस्ट्रिच है, और ना इमू है. ये फ्लाइटलेस बर्ड है जिसकी हाइट 5-6 टॉल बताई है यहाँ पे. और ये इतना फास्ट रन करता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर सकता है, दौड़ सकता है. Identified this native of Australia, which is also the third largest bird in the world. इसका जो ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑस्ट्रेलिया में है, नेटिव इसका ऑस्ट्रेलिया है, और ये थर्ड लार्जेस्ट बर्ड है पूरे वर्ल्ड में. इसका है मैंने लिखा कॉसोवेरी, इसका नाम आएगा कॉसोवेरी. लास्ट है, दिस nearly threatened species of antelope is a native of Africa with long horn that can measure up to 3.5 feet. इसके जो हॉर्न्स हैं वो 3.5 feet, मतलब इतने हाइटेड होते हैं इसके हॉर्न्स. दिस एनिमल लुक लाइक अ वेल पेंटेड टेबल. पेज नंबर 11 हमने कंप्लीट किया. चैप्टर 5. अब हम चैप्टर 6 पे जाएंगे. चैप्टर 6 पे वॉल्केनोस के बारे में बताया. वॉल्केनो तो आप जानते होंगे, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ठीक है ना. वॉल्केनो एक माउंटेन टाइप का होता है जिसमें से लावा, ऐश, रॉक एंड गैसेस निकलती हैं. सिंस द लेट 17th volcanoes have caused numerous deaths. Let us learn about some most. बहुत ज़्यादा डेथ का कारण भी ये बहुत सारे वॉल्केनोज़ हैं. बहुत सारे वॉल्केनोज़ के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. कुछ वॉल्केनोज़ के बारे में. किलाउआ वॉल्केनो, इट इज़ सिचुएटेड इन हवाई. हवाई में है ये. 3 lakhs and 6 lakhs ईयर. कितना पुराना है? 3 लाख से 6 लाख साल पुराना है ये. और एक्टिव वॉल्केनो है हवाई का. इट इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1983 विथ वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग लिव्ड इरप्शन नोन ऑन अर्थ. सबसे ज़्यादा अर्थ पे जाना जाता है इसके इरप्शन की वजह से. लॉन्ग लिव्ड इरप्शन मतलब बहुत लंबा चलने वाला, 1983 में हुआ था. सेकेंड है साकुराजिमा वॉल्केनो. It is situated in Japan. In 1914, it had a massive eruption which continued for months and destroyed numerous homes. बहुत सारे घर, मतलब ये बहुत महीनों तक चला था ये वाला इरप्शन जो हुआ था वॉल्केनो का. और इसमें बहुत सारे नुकसान भी हुआ था, बहुत सारे घर नष्ट हो गए थे. It was an island at the time, but due to lava flow, it joined to a mainland. ये एक आइलैंड था और लावा की वजह से ये मेनलैंड में तब जॉइंट हो गया. आफ्टर दैट इट हैज़ बीन एन एक्टिव वॉल्केनो सिंस 1955. 1955 से ये एक्टिव वॉल्केनो के रूप में जाना जाता है. थर्ड है स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो. इट इज़ सिचुएटेड इन इटली. इटली में है. इसका इरप्शन जो है कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 2000 सालों से इसका इरप्शन चल रहा है. द इरप्शन ऑफ दिस वॉल्केनो इज़ विजिबल फ्रॉम फार डिस्टेंस एट नाइट. रात में इसको दूर से देखा जा सकता है इसके इरप्शन को. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन. It has 3 craters and 5 events from which the
क्लाउड्स ऑफ गैस अपीयर, ये मैं आपको सेंड करूँगी लाइट हाउस के बारे में पता करके। फोर्थ है माउंट एरेबस volcano. It is situated in Antarctica among the cold glacier. It also has an active lava lake and sometimes experience explosive eruption. It was discovered by an explorer. उनका नाम था क्लार्क रोज। उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है इस वॉल्केनो को 1841 में। हु गेव इट्स नेम इट द नेम माउंट एरेबस, उन्होंने नाम दिया था इसको। फिफ्थ है Mount Cleveland. It is situated in Alaska. It is one of the most active volcano in the central part of the Aleutian Island arc. It is the source of heat for some hot springs in the surroundings area. Since 2000, it has produced many eruptions. सन 2000 से बहुत सारे eruptions produce कर रहा है। Its ash plumes are a threat to air traffic between North America and Asia, as it can damage the exterior of an aircraft and interior parts like jet engine. एयर ट्रैफिक को प्रभावित करता है। जो इस वॉल्केनो से निकलने वाला ऐश वगैरह रहती है वो एयर ट्रैफिक को ख़राब करती है। तो ये हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 7 नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके जो आंसर इन वन वर्ड हैं ये मैं आपको कॉपी वर्क के लिए सेंड करूँगी। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।